मददगार परी। ये है मार्गो और मार्गो एक नर्स है। रात को मार्गो जब आराम से सो रही होती है तो उसके घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। मार्गो उठकर देखती है कि इस वक्त कौन आया है। मार्गो दरवाज़ा खोलती है तो एक शख्स सामने खड़ा होता है और मार्गो से रिक्वेस्ट करता है, मार्गो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। मार्गो फ़ौरन तैयार होकर आती है। यह अक्सर उसके साथ होता था। नर्स होने की हैसियत से अक्सर लोग उससे मदद मांगते थे और वो किसी को इनकार नहीं करती थी। मार्गो उस आदमी के साथ उसके घर पहुंच जाती है जहां उसकी बीवी एक बच्चे के साथ लेटी होती। वो खातून कहती है, मार्गो तुम मेरे बेटे को सुला दोगी? मेरे हाथों में बहुत दर्द है और मैं उसको सुला नहीं पा रही हूँ। मार्गो जैसे ही बच्चे को लेती है वो सो जाता है, लेकिन 2 मिनट में ही सोते से उठ जाता है। खातून मार्गो से कहती है, इसके सर पर अगर तुम ये लाल मरहम लगाओगी तो ये सोता रहेगा। मार्गो बिल्कुल वैसा ही करती है जो उस खातून ने उसको बताया था और वाकई बच्चा फिर गहरी नींद में सो जाता है। मार्गो सोचती है, मेरे इतने साल नर्सिंग करियर में गुजारे लेकिन ऐसा मरहम आज तक मैंने नहीं देखा। ज़रूर इस मरहम में कोई ख़ास बात है। और मार्गो चुपके से थोड़ा सा मरहम अपने सर पर भी लगा कर देखती है और मरहम लगाते ही मार्गो की गोद में बच्चा चांदी के लिबास में नज़र आने लगता है। बिस्तर पर लेटी खातून शहजादी लग रही होती हैं और वो मर्द एक परी बादशाह लग रहा होता है और इर्द गिर्द भी बहुत खूबसूरत सजावट नज़र आ रही होती है। मार्गो अभी सब कुछ देखने में मगन होती है कि वो आदमी कहते हैं, आइए मार्गो मैं आपको आपके घर छोड़ाऊँ। मार्गो खातून के हाथों पर थोड़ी देर मसाज करती है और उनका बच्चा उनकी गोद में देकर घर के लिए रवाना होती है। वह आदमी मार्गो का बहुत शुक्रिया अदा करता है और उसकी मदद के बदले में 12 सोने के सिक्के देता है। मार्गो घर पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है। मार्गो अपने घर में अकेली रहती है। उसके माँ बाप का इंतकाल उसके बचपने में ही हो गया था। उसकी परवरिश उसकी खाला ने की है और 1 साल पहले उनका भी इंतकाल हो चुका है। अब उसके साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता मर्सी है। मार्गो दोबारा आराम करने लेट जाती है और सुबह होते ही मर्सी कहता है, उठो मार्गो, मुझे वॉक पर जाना है और मुझे भूख भी लगी है। मार्गो कहती है, मर्सी क्या तुम बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे वॉक पर चलने को कह रहे हो? मार्गो तुम मुझको सुन सकती हो? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझको समझ सकती हो। मार्गो क्या तुम मुझे वॉक पर ले जाओगी? मार्गो कहती है, हाँ मर्सी मैं तुमको समझ सकती हूँ, चलो हम वॉक पर चलते हैं। मार्गो मर्सी को वॉक पर ले जाती है। वो बहुत खुश है क्योंकि वह अपने इर्द गिर्द उड़ती तितलियों की बात भी समझ रही थी और चिड़ियों की ज़ुबान में भी उसको सब कुछ समझ आ रहा था। और मार्गो चिड़ियों और तितलियों की बातें सुनकर बहुत खुश हो रही होती है। रास्ते में मार्गो को एक बूढ़ी खातून मिलती हैं जिनके पाँव में बहुत दर्द होता है और वो चल भी नहीं पा रही होती। मार्गो बुजुर्ग खातून की मदद करने के लिए जैसे ही उनके पाँव को छूती है उसकी हाथ से चिंगारियाँ निकलती हैं। बुजुर्ग खातून फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं जैसे अब उनको कोई दर्द ही ना हो। बुजुर्ग खातून कहती हैं, बेटा तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैं कितनी देर से यहाँ बैठी दर्द से तड़प रही थी और तुमने तो जादू कर दिया। बुजुर्ग खातून मार्गो को दुआ देती हुई चली जाती है और मर्सी कहता है, तुम्हारे हाथ से चिंगारियाँ निकली, देखा तुमने मार्गो? मार्गो कहती है, हाँ ये सब उस लाल मरहम के इस्तेमाल करने के बाद से हो रहा है। मर्सी और मार्गो आगे बढ़ते हैं तो मज़ार में मार्गो को वही परी बादशाह नज़र आता है। मार्गो आगे बढ़कर उनको हेलो कहती है। परी बादशाह कहता है, क्या तुम मुझको देख सकती हो? मार्गो कहती है, हाँ बिल्कुल मैं आपको देख सकती हूँ। और ये सुनते ही परी बादशाह वहाँ से गायब हो जाता है। अब मार्गो को रास्ते में एक आदमी रोता हुआ मिलता है। आदत से मजबूर मार्गो उस आदमी से उसके रोने की वजह पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? वो आदमी कहता है, एक जादूगरनी ने मेरी आंखों की बिनाई ले ली है क्योंकि मैंने उसके बुरे कामों में उसका साथ नहीं दिया। मार्गो कहती है, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। आदमी कहता है, अगर तुम कहो कि मेरी बिनाई उस शख्स को दे दो जब तक कि उसकी बिनाई वापस नहीं आ जाती और फिर मेरी बिनाई मुझे वापस कर देना तो मैं देख सकूँगा। मुझे अपनी बीवी के पास जाना है, वो बहुत बीमार है। अगर मैं ही नहीं देख सकूँगा तो मैं अपनी बीवी की देखभाल कैसे करूँगा? मर्सी मार्गो को बहुत रोकता है। मार्गो मुझे तो ये कोई साजिश लग रही है। नहीं मर्सी, मैं अगर इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। मार्गो आंखें बंद कर कर कहती है, मेरी बिनाई इस शख्स को दे दो जब तक कि इसकी बिनाई वापस नहीं आती और फिर मेरी बिनाई मुझे वापस कर देना।
ये कहते ही वो आदमी परी बादशाह बन जाता है, लेकिन मार्गो की आंखें बिल्कुल ठीक रहती हैं और वो देख सकती है अभी भी। परी बादशाह कहता है, मार्गो तुम एक रहमदिल खातून हो। परी बादशाह की बीवी भी वहाँ आ जाती है। मार्गो, अब से तुम्हारे अंदर सारी परियों वाली सलाहियतें होंगी। अब से तुम्हारे भी परियों जैसे पर होंगे और तुम उड़ सकोगी और तुम्हारी रहमदिली और नेकियों का सिला तुमको दुनिया में भी मिलेगा। और उस दिन के बाद मार्गो जितना चाहती उड़ती और परियों की सलाहियतें हासिल करने के बाद अब मार्गो और ज़्यादा दूसरों के लिए मददगार है और एक मददगार परी बन चुकी है। इस कहानी में हमको सबक दिया गया है कि हमारे दिल में अगर दूसरों की तकलीफ़ महसूस करने की सलाहियत है तो ही हम दूसरों के लिए मददगार साबित होते हैं और दूसरों की मदद करने का सिला वाकई हमको दुनिया में भी मिलता है। Thanks for watching. Like, share, subscribe.